पाकिस्तानी शोबिज इंडस्ट्री की अदाकाराएं अपनी खूबसूरती, टैलेंट और शोहरत से पूरी दुनिया भर में जानी जाती हैं, मगर इसी के साथ साथ ये अदाकाराएं अपने इश्क व मुआशकर की वजह से भी अक्सर सुर्खियों में रहती हैं और इन पर अक्सर इल्जाम लगता है कि इन्होंने कई हंसते बसते घर उजाड़ दिए। आजकल तो पाकिस्तानी शोबिज में गोया ये एक चलता फिरता फैशन बन चुका है कि किसी का घर तोड़ो और अपनी मोहब्बत को पूरा करो। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पाकिस्तानी शोबिज की उन 10 अदाकाराओं का जिन पर दूसरों के हंसते बसते घर बर्बाद करने का इल्जाम है। तो इसलिए आप सबसे गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक जरूर वॉच कीजिएगा, क्योंकि लिस्ट में कुछ ऐसे नाम भी हैं जो आपको हैरान कर देंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 1, सना जावेद पाकिस्तान की मशहूर अदाकारा है जिन्होंने पाकिस्तान के मुख्तलिफ सुपर हिट ड्रामों में काम करके अपनी एक अलग पहचान बनाई। इन्होंने जनवरी 2024 में साबिक क्रिकेटर शुएब मलिक से शादी की, जिसके बाद सोशल मीडिया पर इन पर काफी कीचड़ उछाला गया। इनकी शादी की तस्वीर और वीडियोस वायरल होते ही सोशल मीडिया पर हंगामा बरपा हो गया, क्योंकि इससे पहले शुएब सानिया मिर्जा से शादीशुदा थे और इनका एक बेटा असहान भी था, जो कि एक मुकम्मल खूबसूरत फैमिली की तस्वीर पेश करते थे। सानिया मिर्जा और शुएब की शादी 2010 में हुई थी, जो 14 साल चली और तलाक 2024 के शुरू में हुई। सना जावेद की पहली शादी गुलकार उमैर जसवाल से थी, जो 2020 में हुई और 2023 में खत्म हुई। मुतअद्दिद रिपोर्ट्स और सोर्सेज के मुताबिक शुएब मलिक और सना जावेद का अफेयर तकरीबन 3 साल से चल रहा था, जो इनकी पहली शादियों के दौरान शुरू हुआ था। सोशल मीडिया पर सना को होम रैकर और घर तोड़ने वाली कहा गया, क्योंकि इल्जाम है कि इन्होंने अपनी शादी तोड़कर शुएब के साथ अफेयर चलाया, जिसकी वजह से शुएब और सानिया के दरमियान भी तलाक हो गई। ये स्कैंडल पाकिस्तान और इंडिया दोनों में वायरल हुआ, जहाँ लोगों ने सानिया मिर्जा की हिमायत की और कहा कि सना ने शुएब के घर को बर्बाद किया है। नंबर 2, इस फहरिस्त में अगला नाम है पाकिस्तान की मारूफ इन्फ्लुएंसर नाइला राजा का। फरवरी 2026 में पाकिस्तानी साबिक क्रिकेटर इमाद वसीम ने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और वकील नाइला राजा से अपनी दूसरी शादी का ऐलान किया। इनकी शादी की तस्वीर और वीडियोस वायरल होते ही सोशल मीडिया पर इनको काफी तनकीद का सामना करना पड़ा, क्योंकि इससे पहले इमाद वसीम सानिया इशफाक के साथ शादी के बंधन में बंधे हुए थे। इमाद और सानिया की शादी 2019 में हुई थी और इनके 3 बच्चे भी हैं और इनका सबसे छोटा बेटा सिर्फ 7 माह का है। सानिया और इमाद का तलाक दिसंबर 2025 के आसपास हुई, यानी इमाद और नाइला की शादी के ऐलान से महज 2 माह पहले। सानिया ने कहा कि वीडियोस और तस्वीर शेयर करते हुए दावा किया कि अफेयर तलाक से पहले शुरू हुआ था और मजीद संगीन इल्जाम लगाया कि दिसंबर 2023 में इमाद ने लाहौर में इनके बच्चे का इसकात हमल करवाया, यानी इनके बच्चे को अबॉर्ट करवाने की कोशिश की गई, जिसे वो कातिल कहकर इंसाफ का मुतालबा कर रही है। और नाइला राजा के बारे में उन्होंने कहा कि इस होम रेकॉर्ड ने मेरे बच्चों के बारे में कभी नहीं सोचा। और इमाद और नाइला की शादी की वीडियो शेयर करते हुए उन्होंने अपने शोहर को धोखेबाज कहा। इमाद और नाइला का स्कैंडल 2025 से शुरू हुआ, जब इन दोनों को एक साथ लंदन में देखा गया। इस वक्त सानिया तीसरे बच्चे से हामला थी। सोशल मीडिया पर शदीद रद्द-ए-अमल आया, जहां नाइला को बेशरम और घर तोड़ने वाली कहा गया, जबकि कुछ ने इमाद को ज्यादा जिम्मेदार ठहराया। नंबर 3, लाइबा खान पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री की एक मशहूर अदाकारा है, जिन्होंने हाल ही में फरवरी 2026 में अपने शोहर जवाद के साथ निकाह की तफसीलात शेयर की, जो नवंबर 2024 में मस्जिद नबवी में हुआ था। इब्तदाई तौर पर इन्होंने अपनी शादी की तस्वीर शेयर की, जिनमें जवाद का चेहरा पोशीदा था, लेकिन बाद में हल्दी की तकरीब की तस्वीर में इनका चेहरा जाहिर किया गया। इस इंकशाफ के बाद सोशल मीडिया पर शदीद तनाजा खड़ा हो गया, जहां मुतअद्दिद सार्फिन ने जवाद को पहले से शादीशुदा करार दिया और लाइबा खान पर होम रेकर होने के इल्जामात लगाए गए। सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाले दावों के मुताबिक जवाद पहले से शादीशुदा थे और इनकी एक बेटी भी है। कुछ रिसोर्सेज के मुताबिक ये भी बताया गया कि जवाद की पहली शादी इनकी फुप्पो की बेटी से हुई थी और इन्होंने लाइबा से शादी के लिए अपनी पहली बीवी को छोड़ दिया। सोर्सेज के मुताबिक ये भी बताया गया कि जवाद लाइबा की खाला के बेटे हैं, जो रिश्ते में कजन बनते हैं, यानी लाइबा को ये मालूम था कि वो पहले से शादीशुदा है और इनकी एक जवान बेटी भी है। ये इल्जामात लाइबा की हल्दी की तस्वीर पर कमेंट्स में सामने आए, जहां लोगों ने सबूत के तौर पर जवाद की पहली शादी की तस्वीर भी शेयर की। निकाह नवंबर 2024 में मदीना मुनव्वरा में हुआ, लेकिन रुखसती तकरीबन 15 माह बाद हुई, जो फरवरी 2026 के आसपास शेयर की गई तस्वीर से जाहिर होता है। ये ताखीर भी शकूक व शबात का बाइस बनी, क्योंकि लोगों का ख्याल है कि ये जवाद की पहली शादी की पेचीदगियों की वजह से थी। सारे मामले के बाद सोशल मीडिया पर लाइबा को होम रेकर और घर तोड़ने वाली कहा गया, क्योंकि लोगों का कहना था कि वो ये सब पहले से जानती थी कि उनके होने वाले शोहर पहले से शादीशुदा है और एक जवान बेटी के बाप भी हैं। लाइबा खान ने अब तक इन इल्जामात पर कोई बराह रास्त जवाब नहीं दिया, बल्कि अपनी शादी की तकरीबात को अपनी फैमिली और दोस्तों के साथ भरपूर एंजॉय किया। नंबर 4, अब बात करते हैं मॉडल और अदाकारा सदफ गुल की। सारा यूसुफ और शहरोज सब्जवारी की शादी को इंडस्ट्री की सबसे खूबसूरत और कामयाब शादियों में शुमार किया जाता था। दोनों कम उम्री में शादी के बंधन में बंधे और हर अवार्ड शो और तकरीब में एक साथ नजर आते थे, लेकिन फिर अचानक इन दोनों की अलहदगी और तलाक की खबरें सामने आई और इसी दौरान शहरोज और सदफ के ताल्लुकात की अफवाहें भी गर्दिश करने लगी। खासतौर पर IPP अवार्ड्स 2019 में शहरोज का सदफ के साथ स्टेज पर परफॉर्म करना लोगों को बहुत खटका। मदाहों का मानना था कि शायद ये ताल्लुक पहले से मौजूद था। तलाक के बाद सायरा ने तवील अरसे तक खामोशी इख्तियार की, जबकि शहरोज बार बार वजाहतें देते रहे कि वो पहले ही अलहदा हो चुके थे जब इन्होंने सदफ से शादी का फैसला किया, लेकिन सोशल मीडिया ने सदफ को फौरन दूसरी औरत होम ब्रेकर करार दे दिया। नंबर 5,
इस लिस्ट में नेक्स्ट नंबर पर हमारे पास आती है पाकिस्तान की मारूफ और टैलेंटेड अदाकारा सनम सईद। मोहिम मिर्जा और आमना शेख, इन दोनों की शादी को तकरीबन 12 साल से ज्यादा का अरसा गुजर चुका था। ये दोनों काफी खुशगवार जिंदगी बसर कर रहे थे, मगर फिर कुछ यूं नजर लगी कि अदाकारा सनम सईद की एंट्री मोहिम मिर्जा की जिंदगी में हो गई। मोहिम मिर्जा और सनम सईद ने एक साथ कई ड्रामों में काम किया और यूं इन दोनों के ताल्लुकात बढ़ने लगे। जब इस बात का इल्म आमना शेख को हुआ तो इन्होंने मोहिम मिर्जा से ये सब खत्म करने को कहा, मगर मोहिम मिर्जा जो कि अपना दिल दे बैठे थे, इन्होंने आमना शेख को तलाक दे दी और इसी के फौरन बाद सनम सईद के साथ शादी करने का फैसला किया। यूं सनम सईद ही मोहिम मिर्जा और आमना शेख का हंसता बसता घर उजाड़ने की वजह बनी। आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बताएं कि सनम सईद और आमना शेख आपस में बेस्ट फ्रेंड्स पे थे, उसके बावजूद भी उन्होंने अपनी ही दोस्त का हंसता बसता घर उजाड़ कर अपना घर बसा लिया। नंबर 6, अब बात करते हैं अदाकारा तूबा अनवर की, जिन्हें शायद इस फहरिस्त में सबसे ज्यादा तनकीद का सामना करना पड़ा। तूबा इस वक्त खबरों में आई जब इन्होंने मारूफ टीवी होस्ट और सियासतदान आमिर लियाकत हुसैन से शादी की। ये शादी इब्तिदा ही से मुतनाज़ा थी, क्योंकि आमिर लियाकत हुसैन पहले से बुशरा इकबाल से शादीशुदा थे और इनके बच्चे भी थे और इनकी मुकम्मल एक खूबसूरत फैमिली थी। बुशरा इकबाल भी एक जानी मानी शख्सियत थी जो कि अक्सर रमजान ट्रांसमिशन में हमें नजर आती थी। बुशरा इकबाल ने कई बार इंटरव्यूज में कहा कि इनके शोहर आमिर लियाकत हुसैन बच्चों को नजरअंदाज कर रहे हैं और इसकी वजह तूबा है। अवाम की हमदर्दियां ज्यादातर पहली बीवी के साथ, जिसकी वजह से तूबा को शदीद नफरत और तनकीद का सामना भी करना पड़ा। इब्तिदा में तूबा ने वजाहतें देने की कोशिश की, लेकिन जब मनफी रद्द-ए-अमल मजीद बढ़ गया तो इन्होंने खामोशी इख्तियार कर ली। बाद में जब ये दावा सामने आया कि बुशरा को फोन पर तलाक दी गई और इसमें भी तूबा का किरदार बताया गया, तो एक बार फिर सोशल मीडिया पर सख्त रद्द-ए-अमल देखने को मिला। यूं तूबा अनवर को शायद इन तमाम अदाकाराओं में सबसे ज्यादा होम ब्रेकर के इल्जामात का सामना करना पड़ा। नंबर 7, पाकिस्तानी शोबिस की मारूफ मेजबान और अदाकारा नादिया खान हमेशा अपनी बेबाक शख्सियत और मजबूत इमेज की वजह से जानी जाती हैं। जब इन्होंने अपनी दूसरी शादी का ऐलान किया तो मदाहों ने इन्हें बेहद सपोर्ट किया। नादिया ने सिर्फ अपनी शादी की खूबसूरत तस्वीर शेयर नहीं की, बल्कि अपने शोहर फैसल राव का तफसीली तारुफ भी करवाया। इन्होंने ये भी बताया कि फैसल की पहली शादी से एक बेटा भी है, जिसे वो खुश दिली से कबूल करती है। इब्तिदा में सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट लग रहा था, लेकिन अचानक सूरत हाल इस वक्त बदल गई जब फैसल की साबका अहलिया लुबना फैसल ने कुछ संगीन दावे कर दिए। इनका कहना था कि इनके साबिक शोहर का रवैया नामुनासिब था और ये भी इल्जाम लगाया कि नादिया और फैसल का ताल्लुक इस वक्त से था जब वो अभी शादीशुदा थे। ये इल्जामात सामने आते ही सोशल मीडिया पर हंगामा बरपा हो गया। जो लोग कल तक नादिया को मुबारकबाद दे रहे थे वही इन्हें तनकीद का निशाना बनाने लगे और इन्हें होम ब्रेकर कहा जाने लगा। नंबर 8, अदाकारा और मॉडल गना अली की शादी की खबर मदाहों के लिए किसी सरप्राइज से कम नहीं थी, क्योंकि इन्होंने अपनी जाती जिंदगी को हमेशा मीडिया से काफी हद तक दूर रखा था। इब्तिदा में सोशल मीडिया पर इनके शोहर को गैर जरूरी तौर पर तनकीद का निशाना बनाया गया और लोगों ने इनकी जाहिरी शक्ल पर तबसरे शुरू कर दिए, जो कि बिल्कुल गैर इखलाकी रवैया था। लेकिन असल तनाजा उस वक्त खड़ा हुआ जब एक पोस्ट वायरल हुई जिसमें दावा किया गया कि गना अली के शोहर पहले से शादीशुदा है और इनका एक खानदान भी है, यानी इनके बच्चे भी हैं, और इन्होंने अपनी पहली बीवी को बताए बगैर दूसरी शादी की। ये खबर सामने आते ही अवामी तासर यकसर बदल गया। लोगों ने गना अली पर इल्जामात लगाना शुरू कर दिए और कुछ ने तो यहाँ तक कह दिया कि इन्होंने दौलत की खातिर शादी की है, क्योंकि इनके शोहर कराची के एक कामयाब बिजनेसमैन थे। नवीन वकार को ड्रामा हमसफर से बेहद शोहरत मिली। इनकी अदाकारी को नाजरीन ने बहुत पसंद किया और वो तेजी से इंडस्ट्री में अपनी पहचान बना रही थी। लेकिन 2012 में अचानक इनकी शादी की खबर सामने आई और ये शादी थी अदाकारों मेजबान असफर अली से। मसला ये था कि असफर पहले से अदाकारा सलमा हसन के शोहर थे और दोनों की शादी को तकरीबन 10 साल से ज्यादा अरसा गुजर चुका था। ये जोड़ा मदाहों के नजदीक एक आइडियल कपल समझा जाता था और अक्सर एक साथ इंटरव्यूज भी देता था। जब नवीन और असफर की शादी हुई तो लोगों के जहनों में कई सवालात उठे। मजीद हैरत इस वक्त हुई जब असफर ने अपनी पहली शादी के बारे में बात करने से गुरेज किया और नवीन के साथ मोहब्बत और शादी की कहानियां शेयर करते रहे। दूसरी तरफ सलमा हसन ने मीडिया पर आकर खुलकर बताया कि ये सब इनके लिए कितना तकलीफ दे था। इन बयानात के बाद सोशल मीडिया पर शदीद रद्द-ए-अमल आया और नवीन को होम ब्रेकर का लकब दिया गया। ये शादी भी सिर्फ 3 साल चल सकी और बाद में अलहदगी हो गई। नवीन ने खुद इतराफ किया कि अवामी नफरत और तनकीद ने इनकी जिंदगी बहुत मुश्किल बना दी थी और शायद अकेला रहना गलत शादी से बेहतर होता है। तो नाज़रीन, ये थी वो पाकिस्तानी अदाकाराई जिनके बारे में अफवाहें हैं कि इन्होंने दूसरों की खुशहाल घर तोड़ दिए। कुछ कहानियां सच लगती है तो कुछ महज अफवाहें, मगर हकीकत ये है कि शोबिस में रिश्तों की कहानियां अक्सर ड्रामों से भी ज्यादा ड्रामाई होती हैं। आपको इनमें से कौन सी कहानी सबसे ज्यादा हैरान कुन लगी, कमेंट्स में जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन दबा दें ताकि नई वीडियोस को इत्तला आपको सबसे पहले मिले। मिलते हैं जल्द आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।